हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ की विधि, पूरी विधि विधान से कैसे करवा चौथ की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें नहा धोकर सबसे पहले हमें यही करना है कि एक चौकी लेनी है और चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है और उसके बाद करवा माँ का कैलेंडर या जो भी हम पे फ़ोटो है हम वो उस पर रखेंगे और उसके ऊपर चावल रखेंगे और उसके ऊपर एक जल भरा करवा रखेंगे और उसके ढक्कन पर चीनी रखेंगे और इसके ऊपर एक दिया घी वाला रखेंगे। इसे घी वाले दिए को हम जलाएंगे और उसके बाद हम करवा माँ को तिलक करेंगे। इसी प्रकार तरीके से हमें करवा में भी तिलक लगाना है और उसके ऊपर अक्षत को भी लगाना है। अक्षत जो हमने चावल हैं वही लेने हैं। चावल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार से हम एक लोटा और रखेंगे। पहले लोटे से तो हम अर्घ्य देंगे सूर्य को, चंद्रमा को, और दूसरे लोटे से हम सूर्य को अर्घ्य देंगे। अब हम पुष्प का जो हार लाए हैं वो माँ को अर्पित करेंगे। अब माँ को हम फल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम मिष्टान माँ को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने थाली बनाई है, लगाई है माँ को, हम करवा माँ के सामने रखेंगे। थाली में सासू माँ के लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान और जो भी हमने उनके लिए उपहार के रूप में रखा है हम वहाँ रख देंगे। थाली में रखा है उसे हम करवा माँ को सामने रख देंगे और रात की पूजा के बाद हम इसे थाली अपनी सासू माँ को देंगे उपहार के रूप में। इसके बाद हम करवा चौथ की कहानी पढ़ेंगे जिसमें करवा चौथ की पूरी जानकारी है और इसके बाद गणेश जी की कहानी और जो बताते हैं कि गणेश जी की पूजा से हमें सारे वरदान मिलते हैं। इसके बाद आता है करवा चौथ का आगमन, ये भी हम पढ़ना है। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती पढ़नी है, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती पढ़नी है। पूजा करने के बाद हमें सूर्य को अर्घ्य देना है और कई जगहों पर तो सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पानी या चाय, दूध पी लेती हैं महिलाएं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पीती हैं। करवा माँ की पूजा करने का तरीका, आपको ये पूजा सूर्य अस्त होने से पहले करनी होती है। हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका अलग हो। आपको दिन में इसी प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए और जब रात के समय चंद्रमा आपको दिख जाए तो आपको ऊपर छलनी में घी का दिया लेके जाना चाहिए। उसमें से अपने पति को देखना चाहिए और चावलों का अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के बाद ही जल पीना चाहिए। और उसके बाद अपना आइए और अपनी सासू माँ को जो आपने थाली रखी थी उसको दे के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।